की कक्षा में हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट की चर्चा करेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट, परफेक्ट का मतलब पूर्ण। दिस टेंस shows that the action has already been finished or completed, but its effect is still in present time. यह टेंस हमें बताता है कि कोई क्रिया भूतकाल में नहीं, मतलब वर्तमान काल में अभी तुरंत समाप्त हुई, लेकिन उसका असर अभी बाकी है। यदि कोई क्रिया पूरी तौर से समाप्त हो जाती है तो उसे हम लोग पास्ट टेंस में रखते हैं, भूतकाल में। लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट में भी जो क्रियाएं हैं वो समाप्त तो हो चुकी होती है, लेकिन अभी तुरंत समाप्त होती है। क्रिया समाप्त जरूर हो जाती है, लेकिन उसका असर अभी बाकी ही रहता है। जैसे मान लीजिए कि हम किसी से पूछते हैं कि क्या तुमने खाना खा लिया है। यदि वो तुरंत खाया है तो वो कहेगा कि हाँ, मैंने खाना खा लिया है। मतलब खाने का काम समाप्त जरूर हो गया है, लेकिन उसका असर बाकी है। मतलब उसका पेट भरा हुआ है, वो अभी उसको भूख नहीं है। तो खाने की क्रिया जरूर समाप्त हुई, लेकिन उसका असर अभी बाकी है। हम लोग किसी से पूछते हैं क्या तुमने कमरा साफ कर लिया है, तो अगर तुरंत वो साफ किया है तो बोलेगा कि हाँ, मैंने कमरा साफ कर लिया है। तो साफ करने का कार्य तो समाप्त हो गया, लेकिन उसका असर अभी बाकी है। कमरा ऑलरेडी अभी साफ दिख रहा है। तो असर वर्तमान में ही होनी चाहिए, कार्य भले समाप्त हो जाए। तो ऐसे क्रियाओं को हम रखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। पहचान तो हम लोग जानते ही हैं कि हिंदी वर्ब्स के अंत में चुका हूं, चुकी है, चुके हैं अथवा या है, या हूं, ये लगे होते हैं। मैं खा चुका हूं या मैंने खाना खा लिया है, एक ही बात। तो चुका हूं अथवा या है। अफर्मेटिव सेंटेंस, स्वीकारात्मक वाक्य। इसमें हम लोग सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद हैज या हैव। इसमें क्रिया का तीसरा रूप का हम लोग प्रयोग करते हैं, V3, और फिर ऑब्जेक्ट। हैज का प्रयोग थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ करेंगे, मतलब ही, सी, इट या कोई भी नाउन, एनीवन, इसके साथ हम लोग हैज लगाएंगे। और इसके अलावा जितने भी वर्ब्स हैं, विद रेस्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स, जितने भी सब्जेक्ट्स हैं थर्ड पर्सन सिंगुलर के अलावा, उस सब के साथ हम लोग हैव लगाते हैं। अब एग्जाम्पल से हम लोग देखें। पौ फट चुकी है। पौ फटना मतलब सुबह। तो सब्जेक्ट यहां है डे। द डे, डे चूंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसके लिए हम लोग हैज लगाए हैं। द डे हैज ब्रोकन। प्रकृति ने मनोरम छटा बिखेर दी है। यहां सब्जेक्ट है प्रकृति, नेचर। ये भी थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो इसके साथ हम लोग हैज लगाएंगे। नेचर हैज स्कैटर्ड चार्मिंग सीनरी। प्रकृति ने मनोरम छटा मतलब सुंदर दृश्य बिखेर दी है। सुबह होने के साथ साथ प्रकृति में सुंदर दृश्य फैल गया है। नेचर हैज स्कैटर्ड चार्मिंग सीनरी। निगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य। जिस वाक्य से किसी भी कार्य का अस्वीकार का बोध। इसमें हम लोग केवल उसी पैटर्न में हैज हैव के बाद नॉट जोड़ देंगे। सब्जेक्ट हैज या हैव, नॉट, वर्ब 3, ऑब्जेक्ट। हमने सुनहला मौका नहीं गंवाया है। सब्जेक्ट या हमने, वी के साथ हम लोग हैव लगाएंगे। वी हैव, नॉट, गवाना का लॉस्ट, सुनहला मौका, अ गोल्डन चांस। वी हैव नॉट लॉस्ट अ गोल्डन चांस।
उसने तुम्हारे साथ विश्वासघात नहीं किया है। ही थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसलिए इसके लिए हम लोग हैज लगाएंगे। ही हैज नॉट बिट्रेड यू, नेगेटिव। अब इसके बाद इंट्रोगेटिव से प्रश्नवाचक वाक्य, जिस वाक्य से प्रश्न पूछने का काम। हम लोग पहले से इसकी चर्चा कर चुके हैं कि प्रश्नवाचक वाक्य दो तरह का है। एक जिसका आंसर यस नो में हो जाए, ये शॉर्ट आंसर टाइप। शॉर्ट आंसर टाइप जब क्वेश्चन रहेगा उसके लिए हम लोग पहले हैज हैव लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब 3, उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएंगे। क्या सरकार बहुमत खो चुकी है? गवर्नमेंट, सब्जेक्ट है गवर्नमेंट, थर्ड पर्सन सिंगुलर, तो हैज लगाएंगे। हैज द गवर्नमेंट लॉस्ट मेजॉरिटी, बहुमत। क्या तांत्रिक ने तुम्हें उल्लू बनाया है, मतलब मूर्ख बनाया है? तो तांत्रिक के लिए हम लोग वर्ड लगाएंगे सॉर्सीरर। हैज द सॉर्सीरर befooled you, befooled उल्लू बनाना, मूर्ख बनाना, तो हैज द सॉर्सीरर befooled you। इसके बाद हम लोग देखेंगे लॉन्ग आंसर टाइप। लॉन्ग आंसर टाइप इंट्रोगेटिव। लॉन्ग आंसर टाइप में हम लोग इंट्रोगेटिव वर्ड पहले जोड़ेंगे। इंट्रोगेटिव वर्ड मतलब इंट्रोगेटिव जिस वर्ड से हम लोग प्रश्न पूछने का काम करते हैं, जिसे हम लोग WH वर्ड भी कहते हैं, WH वर्ड, क्वेश्चन वर्ड। तो इंट्रोगेटिव वर्ड के बाद हैज या हैव सब्जेक्ट के अनुसार, फिर सब्जेक्ट, वर्ब 3, ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। एग्जांपल्स, रेलगाड़ी स्टेशन से कब प्रस्थान कर चुकी है? कब, यह इंट्रोगेटिव वर्ड है, कब। तो सबसे पहले हम लोग वेन लगाएंगे इंट्रोगेटिव वर्ड की। यहाँ वेन, चूंकि रेलगाड़ी थर्ड पर्सन है इसलिए थर्ड पर्सन सिंगुलर, हैज लगाएंगे। वेन हैज द ट्रेन लेफ्ट फ्रॉम द स्टेशन? आपने उसे माफ क्यों कर दिया है? इंट्रोगेटिव वर्ड है, क्यों। वाई हैव यू फॉरगिवन हिम? यहां यू सेकंड पर्सन है इसलिए हम लोग इंट्रोगेटिव कम निगेटिव, वैसा प्रश्न जिसमें नकारात्मक भाव भी हो, नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसका भी शॉर्ट लॉन्ग होगा। शॉर्ट में हम लोग देखेंगे पहले हैज या हैव, उसके बाद सब्जेक्ट, तो नॉट, नॉट के बाद भाग का तीसरा रूप, उसके बाद ऑब्जेक्ट, लास्ट में नॉट ऑफ इंट्रोगेशन। क्या उन लोगों ने मोमबत्ती नहीं बुझाई है? तो ये शॉर्ट आंसर है, क्या उन लोगों ने मोमबत्ती नहीं बुझाई है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव। हैव दे नॉट ब्लोन आउट, बुझाना, हैव दे नॉट ब्लोन आउट द कैंडल? क्या सरकार ने कर्ज माफ नहीं किया है? हैव द गवर्नमेंट नॉट रिमिटेड द लोन? ये शॉर्ट, इसका फिर लोग लॉन्ग देखेंगे। लॉन्ग आंसर टाइप इंट्रोगेटिव, वैसा प्रश्न जिसका आंसर यस नो में ना हो और प्रश्न के साथ साथ नेगेटिव भाव भी रखता हो। इसमें हम लोग सबसे पहले इंट्रोगेटिव वर्ड लगाएंगे, उसके बाद हैज या हैव, सब्जेक्ट, नॉट, वर्ब 3, ऑब्जेक्ट, लास्ट में नॉट ऑफ इंट्रोगेशन। उन लोगों ने अन्याय का विरोध क्यों नहीं किया है? Why have they not protested against injustice? उसने यह सारी व्यवस्था क्यों नहीं की है? Why has he not managed all this? इस प्रकार हम लोगों ने आज प्रेजेंट परफेक्ट के सारे फॉर्मेट्स देखा हम लोगों ने, उसके अनुसार एग्जाम्पल्स भी हम लोगों ने सॉल्व किया। अब आप अपने ट्रांसलेशन बुक से एक्सरसाइज निकालकर अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव कम निगेटिव सबका एक्सरसाइज बनाएंगे। अगले क्लास में हम लोग फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की चर्चा